वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और 3 वीडियो पहले से अपलोड कर दी गई है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तो जाकर देखिए, क्योंकि वो धीरे धीरे आपका, क्योंकि 8-10 मिनट का वीडियो तो एक बेस आपका धीरे धीरे तैयार होगा। हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय काल में, जो उसका टाइम पीरियड है 2500 से 1750 BC का, इस टाइम पीरियड में क्या चलता था उस समय। क्योंकि देखिए, भारत की पहली ये नगर नियोजित शहर थी। ठीक है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से आज भी हम लोग उस चीज़ को अडॉप्ट किए हैं। जैसे स्वच्छता को लेकर के नालियों के बीच में एक मैनुअल तैयार करना, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे जो आज हम सीखे हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन के बारे में। देखिए, इसमें होता क्या था कि ये सभ्यता पूरी तरीके से एक नगरीय सभ्यता थी। एकदम इसको स्टेटमेंट को डाउनलोड एकदम अपने दिमाग में लोड कर लेंगे कि नगरीय सभ्यता थी। पहली बात, ये लोग नगरों में निवास करते थे। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। पहली बात तो यहाँ पे ये है। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे शायद ही जितनी साफ सफाई उस समय रही होगी आज होगी, तो ये नोट करेंगे। तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो सड़कें थी आपस में समकोण काटती थी। सड़कें समकोण समकोण यानी कि 90 डिग्री पे समकोण पर काटती थी। और जब ऐसा होता था तो फिर खंड भी क्या हो जाते थे, खंड भी अलग अलग पार्ट में हो जाते थे। खंड जो नगर है, नगर खंड अलग अलग हो जाते थे। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये सड़क है और ये सड़क के किनारे आपका घर है और यहाँ पर भी आपका घर है, इस तरीके से। और इधर से भी सड़क आ रही है, तो आखिर में एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। कुछ घर इधर भी होता होगा, इधर भी होता होगा। इस तरीके से करते हुए यहाँ पे जो सड़कें होती थी वो समकोण पे काटती थी। और यहाँ पे ये क्या होता था कि समकोण पे काटने के बाद जो नगर थे वो अलग अलग खंडों में बढ़ जाते थे। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि जो आपका घर का दरवाज़ा है वो सड़क के पीछे खुलता था, सड़क के पीछे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दरवाजे पे, इसलिए दरवाजा सड़क की ओर इसलिए नहीं होता था, ऐसा अनुमान लगा क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मिला है ये कोई नहीं कह सकती कि ऐसा हुआ ही होगा। ये एक अनुमान के आधार पर सब लिखा गया कि हाँ ऐसे उस समय में चला, क्योंकि ये एक ऐसी लिपि है जिसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये बहुत चित्रात्मक लिपि है। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये कुछ भी श्योरिटी नहीं कि हो सकता है हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं वो चीज़ कुछ और, ये यहाँ पे है। तो ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये एक अनुमान के आधार पर इतिहास लिखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सड़कें पीछे की ओर खुलती थी। सड़क के जो दरवाजे थे वो सड़क के पीछे और है ना दरवाजा। लेकिन लोथल है, मैंने बताया था, आप कमेंट करिएगा यहाँ पे क्या मिला, डॉकयार्ड। तो लोथल में ये सड़क की ओर ही है। कहाँ पे? सड़क की ओर। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको लिख ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। इसके बाद यहाँ पे मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से हमने पढ़ा था कि यहाँ से एक अन्नागार मिला था। सॉरी। और एक यहाँ से एक स्नानागार भी मिला और ये बहुत बड़ा। और इसके बारे में कई ऐसे इतिहासकार एक ही कहते कि इस समय का आज तक का दुनिया का सबसे एक आश्चर्यचकित ये निर्माण संरचना है, क्योंकि इतना बड़ा ये विशाल है। ऐसा कहा जाता है कि एक नदी होगा, यहाँ मैं थोड़ा इसको फिगर बना रहा हूँ कि यहाँ पे एक नहाने का जगह होगा और आसपास में कुछ यहाँ पे पूजा पाठ करने है ना, कि लोग नहा करके निकले और यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ स्ट्रक्चर है। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में। अगर इसके साइज की अगर हम बात करें स्नानागार की, तो आप मोटा मोटी याद रख लीजिए कि 18 × 7 × 3 ये एवरेज में। और सारे के सारे क्या है डाटा मीटर में, यानी मीटर की इसका टोटल वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था के बारे में पढ़े कि आखिर ये क्या है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। अभी इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं अभी आगे आपको बताता हूँ कि आखिर इसमें और क्या करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कालीबंगा के बारे में। ठीक है, कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये नोट कर लेंगे क्योंकि राजस्थान में कल भी मैंने लिखाया था आपको। यहाँ पे क्या एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जहाँ पे प्रत्येक घर में क्या थे? कुएं थे।
इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा आप बहुत रेयर था इस सिंधु घाटी में, तो इसको हम लोग नोट करेंगे कि यहाँ पे क्या था, ये इस तरीके से था। सड़क, अब जैसे देखिए जो सड़कों में जो नालियाँ तैयार की जाती थी, जो घर से जो नाली निकलते थे, उस नाली में बीच बीच में क्या होता था, एक मैन होल तैयार किया जाता था यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कुछ जाली होगा यहाँ पे, कि यहाँ से क्या होता था जनरली, कि जो भी आप पानी है वो इससे निकल जाता था, लेकिन जो भारी भरकम चीज़ है जो आगे जा करके नली को जाम कर देगा, वो वहीं पे आकर के क्या होता था, जमा हो जाता था। तो मैन होल यहाँ पे अभी भी आपने देखोगे सड़कों में कि बीच बीच में नालियाँ होती है, तो ना उसमें जा कर के लोग साफ सफाई करते हैं, तो वो मैन होल ही तो है। तो ये सब यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में एक जो वहाँ का लोग जीवन यापन कैसे करते थे, वो पूरी तरीके से कृषि और व्यापार पे निर्भर थे। कृषि और व्यापार पे, यानी कि कृषि करते थे, किस चीज़ का, गेहूँ और जौ का, और व्यापार बहुत देशों से होता था। अभी मैं आपको एक लिस्ट दूंगा कि लिखवाने वालों की अफगानिस्तान से क्या होता था, और जो भी वहाँ से जो भी मिले हैं आभूषण मिले हैं, या फिर जो भी धातु मिले होंगे, या कोई भी चीज़ जो व्यापार से मिला है, वो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। अगले वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर में सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कैसा होता था और उसका जीवन का आधार क्या था। साथ ही पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो अगला वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें।